सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे अनार, खीरा, अमरूद, प्याज, टमाटर और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। अनार का निर्यात $69 मिलियन के पार। कोटा मंडी में 1,500 रुपए उछला अनार। गुरदासपुर मंडी में 1,100 रुपए गिरा खीरा। पुणे मंडी में खीरे के सौदे 1,500 रुपए पर हुए। इस साल प्याज की पैदावार 307 लाख टन के पार। राजकोट मंडी में प्याज बिकी 950 रुपए पर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अनार के बाजार के साथ। बता दें कि मंडियों में अनार की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो ज्यादातर मंडियों में अनार के सौदे उठापटक के साथ हुए। वहीं अनार का निर्यात $69 लाख मिलियन के पार पहुंच गया है। अनार के निर्यात और हाजिर भाव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो आइए अनार का जो बाजार है आगे कैसा रह सकता है, उसमें किस तरह का बदलाव हो सकता है, क्या तेजी आ सकती है या फिर स्थिरता रह सकती है या फिर नरमी का माहौल रह सकता है, इस पर विस्तृत जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे, अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं तो अनार का जो बाजार है किस तरह का रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अनार के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं जी। लगभग सभी मंडियों में आंशिक तेजी के साथ ही व्यापार होता हुआ दिखाई दिया है जी। घरेलू स्तर पर जो आवक है वो मंडियों के अंदर पहले से सामान्य रूप से बनी हुई है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता भी हमें सुधरते हुए दिखाई दिया है। घरेलू मांग के अंदर हमें लगभग 2 से 3% तक का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन निर्यात मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 से 20% तक की वृद्धि हमें आते हुए दिखाई दी है। साल दर साल हम देख पा भी रहे हैं कि अनार की जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है उसमें हमें लगातार वृद्धि ही देखने को मिल रही है। आगे फेस्टिवल सीजन के दौरान भी लगभग 3 से 5% तक घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि होने के आसार लग रहे हैं। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अनार के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर देखिए अच्छी मांग के चलते, अच्छी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मांग के चलते उम्मीद है तेजी रह सकती है। तो ऐसे में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है साहिल जी आगे आने वाले समय में, जिससे हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा वसूली हो सके?
बिल्कुल किसान भाई बहन अनार के अंदर तेजी करके चलें। सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें 250 से 300 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है जी। लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है आगे 450 से 500 रुपए तक भी हमें देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी अनुमानित है यहाँ पर। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं इंतजार करके जरूर चले, आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा पाएंगे और अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। इसी के साथ साहिल जी आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, बुलेटिन के दौरान हम से जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं मूंगफली के बाजार भाव पर। गुजरात की जसदण मंडी में मूंगफली का जो बाजार भाव है 4,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी की हम बात करते हैं तो मूंगफली के सौदे हुए 4,400 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि मैनपुरी मंडी में मूंगफली की बिकवाली हुई 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर। और बात करते हैं बेवर मंडी की तो जानकारी दें 4,500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। मूंगफली के बाद आइए बात करते हैं खीरे के बाजार की। बता दें कि खीरे की आवक सोमवार के दिन ज्यादातर मंडियों में सामान्य रही। इसका हाजिर भाव मिला जुला रहा। बता दें कि देश से होने वाले खीरे ककड़ी के निर्यात में 2 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंचने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। खीरे के निर्यात की मौजूदा स्थिति और हाजिर भाव पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मॉनसून के चलते देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक पहले की तरह ही सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की मोरबी मंडी में 13 सितंबर को खीरे का भाव था 1,750 रुपए। 15 सितंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। खीरा 1,750 रुपए पर बना रहा। हरियाणा की बरवाला मंडी में इस दौरान खीरे के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 सितंबर को खीरे का भाव था 3,900 रुपए। 15 सितंबर को इसके सौदे 1,100 रुपए गिरकर 2,800 रुपए पर आ गए। इसी तरह महाराष्ट्र की पुरी मंडी में भी बीते 2 दिनों के दौरान खीरे के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 15 सितंबर को खीरा 1,500 रुपए पर बिका। पंजाब की गुरदासपुर मंडी की बात करें तो बीते शनिवार को खीरे का भाव था 2,800 रुपए। सोमवार को इसके सौदों में 1,000 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 1,800 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में खीरे के भाव को देखें तो यहाँ सोमवार के दिन इलाहाबाद मंडी में खीरे का भाव रहा 1,700 रुपए। हसनपुर मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए। लखीमपुर मंडी में खीरा 1,750 रुपए पर बिका, जबकि रायबरेली मंडी में खीरे के सौदे 1,800 रुपए पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का कुल निर्यात 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। तो खीरे के बाजार का हाल अभी हमने जाना है कि किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। साहिल जी, अगर हम खीरे के बाजार की बात करते हैं तो मौजूदा स्थिति जो बनी हुई है क्या ऐसी ही आगे भी रहेगी या फिर किसी तरह का बदलाव हमें देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम खीरे के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों में आंशिक गिरावट के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा मंडियों में जो आवक है वो हमें पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले 6 से 8 महीने के दौरान मांग के अंदर हमें तेजी देखने को मिली थी। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों में हमें खीरे के अंदर तेजी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान हम देख रहे हैं कि मांग के अंदर आंशिक कमी आते हुए दिखाई दी है। यही एक मुख्य कारण है कि ज्यादातर मंडियों में हमें अभी मुनाफा वसूली के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। आगे भी अभी ऐसा लग रहा है कि मांग के अंदर थोड़ी बहुत सुस्ती और आ सकती है, इसलिए किसान भाई बहन खीरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। बिल्कुल, तो मंडियों का रुख करने की सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर आगे आने वाली परिस्थिति की बात करें तो कितनी यहाँ पर बदलाव रह सकता है, कितनी सुस्ती देख सकते हैं हम बाजार में? बिल्कुल, किसान भाई बहन खीरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं सितंबर अक्टूबर की बात करता हूं तो वहां पे मुझे 40 से 60 रुपए तक की गिरावट नजर आती है और मांग में अगर तेजी नहीं आती है, इसी तरीके से कमजोर बनी रहती है तो ये गिरावट बढ़कर जो है आगे 100 से 130 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो आगे गिरावट का अनुमान है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं हाल फिलहाल में ही मंडियों का रुख करके चल सकते हैं, बिकवाली करके चल सकते हैं। तो देखिए हमारे
जो मंडी खबर के माध्यम से हम आपको जानकारी देते रहते हैं कि अलग अलग जिंसों के बाजार किस तरह से बने हुए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से, तो इनाम एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से और वहां पर आपको सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर इसके तहत जितनी भी मंडियां लिस्टेड हैं, आप उनका हाल जान सकते हैं। अलग अलग जो जिन्स हैं उनके बाजार भाव विभिन्न मंडियों में क्या बने हुए हैं उसकी जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। जहां अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, आप बिकवाली कीजिए तो निश्चित तौर पर आप अच्छी मुनाफा वसूली कर पाएंगे। तो इनाम को आप जरूर अपनाइए। तो इनाम की बात हो गई, इसी के साथ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आलू और टमाटर की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे आलू के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं टमाटर की। बता दें कि भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। बता दें कि कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024-25 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में 207.57 लाख टन टमाटर की पैदावार होने की उम्मीद है, जबकि पिछले साल यानी कि 2023-24 में यह पैदावार करीब 213.23 लाख टन रही थी। इसका मतलब है कि इस बार टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है और घटती पैदावार का असर टमाटर की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल सोमवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो मोरबी मंडी है, यहां टमाटर का बाजार भाव दर्ज किया गया 1400 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी का जिक्र करते हैं तो 1500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में टमाटर की बिकवाली हुई 2500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि पालमपुर मंडी में सौदे हुए 2550 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना अभी आपने टमाटर के बाजार का हाल। पैदावार में कमी है तो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं आगे आने वाले समय में इसके बाजार भाव, क्या कहेंगे इसको लेकर साहिल जी आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भाव कई बार जो है अप्रत्याशित रूप से हमें बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और कई बार अच्छी खासी मुनाफा वसूली के साथ भी बाजारों के अंदर व्यापार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक आवक की बात है तो आवक जो है मंडियों के अंदर सामान्य रूप से बनी हुई है। पहले बात कर लेते हैं हम पैदावार की। पैदावार जो है हमें ऐसा लग रहा है कि पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ी बहुत कमी के साथ आ सकती है। इसके अलावा हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत से राज्य हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बरसात के कारण जो है नुकसान होता हुआ दिखाई दिया है। उसका भी असर जो है इसकी पैदावार पे हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मांग जो है पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 2 से 4% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है। फेस्टिवल सीजन में भी ये मांग बढ़ने की उम्मीद लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो तेजी करके चल सकते हैं। तो कितनी तेजी देखने को मिल सकती है अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन टमाटर के अंदर तेजी करके चले। सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें 250 से 300 रुपए तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखेंगे, इंतजार कर सकेंगे तो ये तेजी बढ़कर जो है हमें 450 से 500 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर अनुमानित है। हमारे जो किसान है थोड़ा सा इंतजार करके और मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं तो आगे आने वाली तेजी का लाभ निश्चित तौर पर उठा पाएंगे। टमाटर की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं सरसों के बाजार भाव पर। गुजरात की
विदिशा मंडी में सरसों की बिकवाली हुई 6,315 रुपए प्रति क्विंटल पर। मध्य प्रदेश की सोनकच्छ मंडी में सौदे हुए 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। जबकि हम आपको राजस्थान की कोटा मंडी का हाल बता दें तो यहां पर बिकवाली हुई 6,300 रुपए प्रति क्विंटल पर और बस्सी मंडी का हाल बताते हैं तो 6,670 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए सरसों के या आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सरसों के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं आलू की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों आलू की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बात करें हाजिर भाव की तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो सूरत मंडी है यहां पर आलू का बाजार भाव 1,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में 1,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई। पानीपत मंडी में भी 1,000 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव रहा। जबकि शाहबाद मंडी में आलू के सौदे 800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। अब हम नजर डालते हैं पैदावार पर तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,54,000 टन रही थी। जबकि इस साल यानी कि 2024-25 के दौरान आलू की कुल पैदावार 601.75 लाख टन के पार जा सकती है, जिसका मतलब है कि इस साल आलू की पैदावार में 31.21 लाख टन की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर आगे आने वाले समय में आलू के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वहीं बता दें आपको कि कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखते हैं तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल को जारी किया है और इसमें बढ़ोतरी का यहां पर अनुमान जताया जा रहा है। आइए अभी हमने जाना आलू के बाजार के बारे में, इस पर आगे किस तरह की परिस्थिति रह सकती है जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, आलू को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम आलू के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ मंडियों में आवक भी जो है पहले से सुस्त होते हुए नजर आ रही है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर जो मांग है वो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 से 3% तक बढ़ते हुए दिखाई दी है। फेस्टिवल सीजन में ये मांग लगभग 1.5 से 2.5% तक और बढ़ने की उम्मीद लग रही है। हालांकि पैदावार जो है पिछले वर्ष की तुलना में काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में अच्छी खासी बढ़त आते हुए दिखाई दी है। सरकार के द्वारा भी काफी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय मांग में पहले से बढ़ोतरी होना लग रहा है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन आलू के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो कितनी तेजी देखने को मिल सकती है आलू के बाजार भाव में? बिल्कुल किसान भाई बहन आलू के अंदर तेजी करके चले हैं। सितंबर अक्टूबर में हो सकता है हमें एक आंशिक तेजी देखने को मिले जो 40 से 60 रुपए के बीच में रह सकती है, लेकिन जैसे जैसे फेस्टिवल सीजन की आएगा और मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी तो ये तेजी बढ़कर जो है 80 से 150 रुपए के बीच में भी जा सकती है। बिल्कुल, तो अच्छी तेजी का अनुमान है, हमारे किसान लाभ उठा सकते हैं, इंतजार करके चलें। आलू के बाद आइए अब एक नजर तिल के बाजार भाव पर। गुजरात की मोरबी मंडी में तिल की बिकवाली हुई 7,895 रुपए प्रति क्विंटल पर। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में सौदे हुए 7,460 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में बिकवाली हुई 8,775 रुपए प्रति क्विंटल पर और राजस्थान की कोटा मंडी में सौदे दर्ज किए गए 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है और ऐसे ही आप अलग अलग जिंसों के बाजार का हाल जान सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन के माध्यम से। जी हाँ, लगातार हम आपको बताते हैं कि आपको डाउनलोड करना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है और 1500 से भी ज्यादा लिस्टेड इसके जो मंडियां हैं इसके तहत लिस्टेड हैं, वहां पर आप अलग अलग जिंसों के बाजार की जो जानकारी है हासिल कर सकते हैं और योजनाबद्ध तरीके से बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभकारी होगा, आपको अच्छा मुनाफा दिलवाने में कारगर भी और मददगार भी साबित जरूर होगा। तो इनाम को आप जरूर अपनाएं। इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे प्याज और अमरूद का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी खाद आनी पड़ती है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार
शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं अमरूद की। बता दें कि भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है, जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताजा फल का कुल 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। ताजा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल है। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे केला। केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का हिस्सा 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है और पपीते की पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है। अमरूद के हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अमरूद का जो बाजार भाव है, बता दें आपको 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की खन्ना मंडी में 1,500 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, जबकि राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में बिकवाली हुई 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो देखिए, निर्यात अच्छे स्तर पर है और वहीं अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं, मिला जुला सा रुख बना हुआ है। हमारे किसान मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं और जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, आप बिकवाली करके चल सकते हैं। अमरूद की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं सोयाबीन के बाजार भाव पर। गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव रहा 4,055 रुपए प्रति क्विंटल। हिम्मतनगर मंडी में सौदे हुए 4,350 रुपए प्रति क्विंटल पर। जैतपुर मंडी का हाल बताएं, 4,200 रुपए प्रति क्विंटल इसके सौदे दर्ज किए गए, जबकि मध्य प्रदेश के अशोकनगर मंडी में सोयाबीन की बिकवाली हुई 4,341 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए सोयाबीन के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्याज की। जानकारी दें आपको कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की पैदावार करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां प्याज की पैदावार सबसे अधिक होती है। यहाँ पर बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्याज की, तो हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,67,000 टन हुई थी, जबकि साल 2024-25 में प्याज की पैदावार बढ़कर 307.72 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। यानी इस साल प्याज की पैदावार करीब 65.05 लाख टन की बढ़ोतरी के साथ देखी जा सकती है। फिलहाल मंडियों में प्याज की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का बाजार भाव रहा 950 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हरियाणा की पानीपत मंडी में सौदे हुए 1,400 रुपए प्रति क्विंटल पर। गुरुग्राम मंडी में 1,200 रुपए प्रति क्विंटल बाजार भाव रहा, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बिकवाली हुई 1,400 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए, आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो प्याज के बाजार का हाल और आगे आने वाले समय में कैसा रह सकता है, जानकारी के लिए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, प्याज को लेकर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम प्याज के कारोबारी आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो बाजारों के अंदर हमें मिले जुले से रुख देखने को मिले हैं। हालांकि कुछ मंडियों में आंशिक बढ़त के साथ भी व्यापार होता हुआ दिखाई दिया। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि लगभग सभी मंडियों में आवक जो है पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है। जहां तक पैदावार की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में पैदावार में हमें बढ़ोतरी आते हुए दिखाई दी है। ज्यादातर मंडियों के अंदर हम देख भी पा रहे हैं कि मांग के अंदर भी जो है सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। घरेलू स्तर पर जो मांग है
उसमें लगभग 2 से 3% तक का सुधार देखने को मिला है और निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4% तक का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा उनके लिए रह सकता है। बिल्कुल, तो ऐसे में कितनी तेजी देखने को मिल सकती है अगर हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं? बिल्कुल किसान भाई बहन प्याज के अंदर तेजी करके चले। सितंबर अक्टूबर के दौरान हमें 150 से 200 रुपए तक की तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं आगे 6 से 8 महीने का इंतजार कर सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए तक भी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो इंतजार करके चलना ही यहाँ पर सही रहेगा हमारे प्याज के किसानों के लिए। बढ़ते हैं आगे अरंडी के बाजार भाव पर, आइए डालते हैं नजर। गुजरात की दाहोद मंडी का जिक्र करेंगे। अरंडी का जो बाजार भाव है 6,200 रुपए प्रति क्विंटल यहाँ दर्ज किया गया। हिम्मतनगर मंडी में अरंडी की बिकवाली हुई 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजकोट मंडी में अरंडी के सौदे हुए 6,350 रुपए प्रति क्विंटल पर और सेमी मंडी में 6,500 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अलग अलग जिन्स के भाव हमने जाने, आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का, जान लेते हैं क्या है उनकी विशेष सलाह हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मैं अपनी विशेष सलाह के दौरान किसान भाई बहनों को अनार के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने की सलाह दूंगा। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय फंडामेंटल अनार के काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। घरेलू स्तर पर भी हम देख पा रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 5% तक मांग में बढ़ोतरी देखने को मिली है और निर्यात मांग जो है पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 15 से 20% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। साल दर साल हम देख भी पा रहे हैं कि भारतीय अनार की जो अंतर्राष्ट्रीय मांग है वो लगातार ही बढ़ोतरी के साथ हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा सरकार के द्वारा भी काफ़ी सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं जिससे भारतीय अनार का निर्यात मांग जो है पहले से हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा हम देख भी पा रहे हैं कि उत्पादन क्षमता भी पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरती हुई दिखाई दे रही है और फेस्टिवल सीजन के दौरान भी घरेलू मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में तेजी संभव लग रही है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए किसान भाई बहन अनार के अंदर तेजी करके चलें। आने वाले समय में एक अच्छा मुनाफे का सौदा उनके लिए रह सकता है। बिल्कुल, तो ये थी हमारे अनार के किसानों के लिए विशेषज्ञ की विशेष सलाह। और इसी के साथ साहिल जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते विशेष जानकारी आपके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप जान सकते हैं अलग अलग मंडियों का हाल मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे DD किसान पर।
मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां, किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती, शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।